अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्लैट बैंड कॉलर लगाने का, फ्लैट बैंड कॉलर कटिंग करने का तरीका कि आप किस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर फ्लैट बैंड कॉलर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है और ब्रांड के कपड़ों पर भी मोस्टली फ्लैट बैंड ही बनाया जाता है। वो जो खड़ा बैंड होता है वो आजकल नहीं इतना इन फैब्रिक्स के ऊपर, कोई भी अपने सूट के ऊपर जो है वो खड़ा बैंड इतना नहीं बनवा रहा। लेडीज़ सूट पर हमेशा ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंडिंग में चीज़ है तो वो फ्लैट बैंड कॉलर। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में है मैं वो आप लोग के साथ उसकी टिप और ट्रिक्स शेयर करूं और आप लोगों को बता सकूं कि उसको आप घर बैठे कैसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नहीं आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बैंड कॉलर की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने उसी तरह से नॉर्मल शर्ट की कटिंग कर लेनी है जिस तरह से आप शर्ट की कटिंग करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है मेरे पास शर्ट का और ये बैक पार्ट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ आपने इकट्ठे बिछा लेना है। उसके बाद आपने मार्किंग कैसे करनी है ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। ये हम पहले यहाँ से 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ भी हम इसकी 3.25 पर ही रखेंगे। ये हमने ये भी 3.25 इंच पे निशान लगा दिया और ये भी हमने 3.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे। ये हमने इसको राउंड शेप दे दी। अच्छे से राउंड शेप आपने देनी है व्यूअर्स। ये राउंड शेप हमने दे दिया है फ्रंट पार्ट की। अब बैक पार्ट पे आपने क्या करना है कि बैक पार्ट की भी जो विड्थ है वो हम इतनी ही रखेंगे 3.25, लेकिन जो उसकी डेप्थ है वो हम रखेंगे ½ इंच। यहाँ से फ्रंट की डेप्थ भी हमने 3.25 रखी थी ना, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो हम ½ इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से हल्का सा राउंड कर देंगे। ये चीज़ इस तरह से करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट उठाना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद ही हमारे पास बैक पार्ट है तो हमने बैक पार्ट की कटिंग भी हल्की सी राउंड शेप देते हुए ½ इंच की कटिंग कर देनी है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारे पास कटिंग हो चुकी है फ्लैट बैंड कॉलर तैयार करने के लिए। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है हमारा वो हम क्या करेंगे कि इसकी हमने स्लिट बनानी है पहले, क्योंकि हम कोई भी फ्लैट बैंड बनाएं या कोई सा भी कॉलर बनाएं तो उसमें ये मस्ट होता है कि हम स्लिट बनाते हैं, क्योंकि इसके बैक गले में डीपनेस तो होती नहीं। तो अगर हम स्लिट नहीं बनाएंगे तो स्लिट बनाए बगैर ये होगा कि कभी भी आपका जो सर है वो गले से नहीं गुजर सकेगा। तो उसके लिए मस्ट है कि आपने स्लिट बनानी है। स्लिट बनाने के लिए आपने क्या मेथड करना है, अब बैक पार्ट को आप यहाँ से हटा लें। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ये बुकरम की मैंने एक पट्टी ली है जिसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 11 इंच मैंने रखी है और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। ये मैंने 2 इंच की ले लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, बुकरम को डायरेक्ट मैंने ये जो नेक लाइन है जहाँ से हमने गले की फ्रंट की कटिंग की थी यहाँ पर रख के मैं इसको फैब्रिक के साथ पेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ये मैंने इस तरह से पेपर बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है नेक लाइन पे। अब आपने क्या करना है, इसको सीधी साइड पे यूँ आपने पलट लेना है। पलटने के बाद अब हमने जो स्लिट बनानी है वो हमने 10 इंच की स्लिट तैयार करनी है। तो बुकरम मैंने 11 इंच की ली थी और स्लिट हमने 10 इंच की बनानी है। जितनी भी आपने स्लिट बनानी हो 1 इंच बुकरम उससे आपने ज़्यादा रखनी है। तो मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच पर निशान लगा लूँगी चौक से। ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैंने कैंची, आप लोगों ने इस तरह से सीज़र लेकर बिल्कुल मिड से इसकी कटिंग करनी है ताकि हम इसको बूट पाइपिंग या कोई सी भी पाइपिंग करके खूबसूरती के साथ इसके कटिंग कर सके। इसी तरह से आपने ये पूरी कटिंग यहाँ इस जो आपने मार्किंग की है वहाँ तक आपने कैंची के साथ स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ये मैंने कटिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे इसी तरह बुकरम लगा हुआ है। ये हमने कटिंग कर दिया। अब हम इसको करेंगे बूट पाइपिंग। तो बूट पाइपिंग करने का भी मैं आपको मेथड बताती हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं बूट पाइपिंग के लिए और एब में कटिंग की हुई हैं ये पट्टियाँ, और ये तकरीबन हैं 2.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ, ठीक है। अब इसके साथ हम बूट पाइपिंग करेंगे। बूट पाइपिंग किस तरह से की जाती है ये भी चलें आप लोग आज देख लेंगे। यहाँ से हमने जो है सीधी साइड पे, कमीज़ की सीधी साइड पे, यहाँ पे हम इस फैब्रिक को इस तरह से पट्टी को रखेंगे और 1 पाँव की सिलाई इसको चलाते हुए इस कट तक हम लेकर आएंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से रख कर थोड़ा सा कपड़ा ऊपर छोड़ के और यहाँ से हम इसको 1 पाँव के फासले पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए नीचे कट तक ले आएँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सिलाई सिर्फ यहाँ कट तक ही लगानी है, मज़ीद उससे नीचे आपने सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पे आपने कट तक सिलाई लाकर उसको एक दफ़ा पक्का करें और बाहर निकाल लें। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने वो जो फैब्रिक था ये मैंने दोनों तरफ लगा दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसी फैब्रिक को आप अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे, इस तरह से पलटते हुए इक्वल। तो आपने किनारे किनारे पे सिलाई चला देनी है, तो ये इससे बहुत अच्छी एक बूट पाइपिंग बनती है हमारी। ये मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसके लुक। अब इस तरह से आपने फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटना है और पलटने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई चला देनी है। मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक हर तरफ से इक्वल आना चाहिए, तो तभी वो पाइपिंग जो है अच्छी लगेगी। इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे पे इसके इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ आपने सिलाई चलाते जानी है। और ये देखिए, इसी तरह से आपने फैब्रिक की सेटिंग करते जानी है। ये देखें, ये ऊपर से बिल्कुल आपका ये फैब्रिक इक्वल आना चाहिए। इसी से आपकी बूट पाइपिंग की खूबसूरती होती है। कहीं से कम कहीं से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो उसमें नीटनेस और वो लुक नहीं आएगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारी बूट पाइपिंग हो चुकी है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपकी जो है ना बूट पाइपिंग नीटनेस के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तभी वो खूबसूरत लगेगी। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा कट जो है वो स्लिट जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इस स्लिट को बंद करेंगे। उसके बाद हमने इसका फ्लैट बैंड कॉलर लगाना है। स्लिट बंद करने का मेथड आप लोगों को पता है कि हमने 2 इंच का फैब्रिक लेना है और उसको नीचे रखकर हमने सिलाई लगा देनी है। तकरीबन 3.5 इंच की स्लिट हमने खुली छोड़नी है, बाकी स्लिट नीचे से हमने इसको बंद कर देना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, स्लिट मैंने बंद कर ली है। ये देखिए, इस तरह से पीछे फैब्रिक लगा के हमने स्लिट को बंद कर दिया है। इतना एरिया हमने ओपन छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो शर्ट की बैक साइड है उसके आर्म होल को हम आपस में आर्म होल को नहीं, डाउन शोल्डर्स जो कंधों की सिलाई है वो हम इसकी आपस में लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये हमने फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी बैंड कटिंग करने का तरीका कि हम फ्लैट बैंड की कटिंग कैसे करेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे। तो अब बैंड कॉलर की कटिंग करना मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से आपने ये देखना है। बहुत इजी तरीके से आप फ्लैट कॉलर जो है वो घर पर कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये एक पेपर बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई आपने रखनी है 5 इंच, ठीक है। 5 इंच भी आप रख सकते हैं, 5.5 भी में, लेकिन मैं 5 इंच रख रही हूँ। और लंबाई आपने इसकी रखनी है तकरीबन 16 इंच। 16 इंच इसकी लंबाई रखनी है। उसके बाद आपने पेपर बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने एक पिन के साथ फिक्स कर लेना है एक जगह पर, क्योंकि जब फ्लैट बैंड कॉलर की हम कटिंग करेंगे तो अगर हमने पिन नहीं लगाएंगे तो हमारी बुकरम बार बार स्लिप करेगी, इसलिए हम इसको इधर से पिन के साथ एक ग्रिप दे देंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने लगा लिया है। अब हम सबसे पहले 3.25 जो मैंने कॉलर की कटिंग की थी, तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी तरह यहाँ से भी हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। ये ध्यान आपने रखना है कि ये बंद साइड है बुकरम की, ये फोल्डेड साइड है बुकरम की और ये वाली साइड जो है ओपन है। अच्छा जी, जो 3.25 और 3.25 इंच का निशान हमने लगाया है इसकी भी हम इसी तरह से मार्किंग कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ से जो फोल्डेड साइड है उधर से रख कर हमने फिर 3.25 पर यहाँ पे निशान लगा देना है और इसी तरह यहाँ पर भी हमने 3.25 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ पर भी हमने ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है। जी,
ये लाइन हमारी ड्रा होगी। अब आपने क्या करना है, जब आपने बैंड कॉलर फ्रंट पार्ट जो शर्ट का था उसको कटिंग किया था, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को, तो ये 2 पीसेस हमने संभाल कर रखने थे। तो ये 2 पीसेस हमने संभाल के इसीलिए रखे हुए हैं कि अब ये हमें कटिंग में काम आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप इस तरह से इसको रखेंगे, इधर आपने इसको अच्छे से इस तरह सेट कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने सेट किया हुआ है। ये लाइन है, लाइन के बिल्कुल साथ ऊपर और इस लाइन के बिल्कुल साथ। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे आप। और अब हम ये देखिए, ये जो बैक साइड का पीस है इसको भी हम रख कर देखते हैं। तो ये हमारा पीस यहाँ तक बुकरम तक पूरा आ रहा है। इट्स मीन कि ये हमारा बैंड जो है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। तो अब हम ये पीसेस हटा लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमें एक पॉइंट मिल चुका है फ्लैट बैंड कॉलर के लिए। हमने मार्किंग यहाँ पे यूँ कर ली। अब आपने क्या करना है, जो हमने मार्किंग की है इससे ऊपर आपने तकरीबन 1 इंच से 1 सूतर कम पर आप मार्किंग करते जाइए। इस तरह से सारी इसी तरह से आप मार्किंग करते जाएंगे तो ये एक राउंड शेप हमारी तैयार होगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमने ये निशान लगा के इसकी शेप भी बैन वाली बना ली है। अब आपने क्या करना है कि इसी तरह से जो आपने निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर ली। अब इधर से भी इसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बहुत इजी मेथड है फ्लैट बैंड कॉलर बनाना, अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फ्लैट बैंड को किस तरह सेट करेंगे। इस तरह से ये चीज़ हमारी बनेगी। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको जोड़ें और यहाँ से आप हल्की सी राउंड शेप इस तरह से करें। ये देखें, ये आप हल्की सी राउंड शेप करेंगे तो उसके बाद आपकी ये शेप बनेगी कॉलर की, इस तरह से। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा बैंड कटिंग हो चुका है। अब मैं इस बुकरम पेपर जो है इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस्त्री के साथ पेस्ट करूँगी। ये हमने इसको इस्त्री के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बैंड के बाहर छोड़ते हुए, इतने इतने फैब्रिक का मार्जिन या दबाव कह लें, छोड़ते हुए हमें बाकी फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये मेरे पास UHU स्टिक है, इसको हमने यहाँ पर लगाना है फैब्रिक के ऊपर जो हमने दबाव छोड़ा हुआ है, और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको सारे को पेस्ट करते जाएंगे अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने सारा इसको पेस्ट कर लिया UHU स्टिक से। अब मैं ये बैंड जो है आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ये लेस है कॉपर शेड में। अब इसको लगाने का आप कोई भी लेस ले सकते हैं, शटल लेस ले, किसी तरह की भी लेस ले लें। बस ये आपको ध्यान रहे कि लेस इस तरह की होनी चाहिए जो आराम के साथ ऐसे टर्न हो जाए, गोलाई में आ जाए, यानी कि बहुत चौड़ी लेस आपने नहीं लेनी। अब इस लेस को लगाने का तरीका क्या है कि पहले मैं इस बुकरम के साथ साथ बिल्कुल एक सिलाई सी लगाऊंगी और फिर मैंने लेस को इस तरफ लगाना है उल्टी साइड पे, कुछ इस तरह से। ये लेस का रुख हम इस तरह से रख के यहाँ पे ऐसे लेस लगाते जाएंगे। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने लेस इसके साथ पेस्ट कर ली है, ये आप देखें इस तरह से। ये लेस मैंने इसके साथ लगा ली है। लेस को थोड़ा सा राउंड में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं लास्ट में इसको हल्के हल्के से छोटे कट दूंगी लेस को, तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है कि यहाँ से ये देखें, एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, उसी फैब्रिक के ऊपर इस बैन को इस तरह से रखते हुए, अब जो हमारी ये बुकरम पेपर के साथ साथ की सिलाई, बिल्कुल यहाँ साथ साथ बुकरम पेपर की कटिंग है, इसके साथ साथ हमने सिलाई करके इसको पूरा एक तरह से सिलाई कर लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। जी व्यूअर्स, ये हमने अब इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, सिलाई से थोड़ा सा दूर करके, जिस तरह हम नॉर्मल गला बनाते हैं और सिलाई से थोड़ा दूर रख के हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं, उसी तरह इसको भी हम सिलाई से थोड़ा सा दूर रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे।
बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, बस थोड़ा सा उसको मार्जिन फैब्रिक को दबाव छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर देना है इस तरह से। और अब आपने इसको छोटे छोटे से कट दे देने हैं। छोटे छोटे कट देंगे तो कट देने का यही मतलब है कि ये आसानी के साथ जो है पलट जाएगा। बिल्कुल सिलाई को बचाते हुए आपने आराम से छोटे छोटे से कट दे देने हैं। अब आपने क्या करना है कि ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारी लेस ये सामने आ जाएगी इस तरह से। अब आपने प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस करके पूरे बैन को इस तरह से बिठा लेना है। तो मैं आपको बिठा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जो इसके नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका हम इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए बाकी की हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर ली है बाकी की। अब आगे की जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और अभी हम इसको बैन को आगे से कोई शेप नहीं दे रहे, इसको लगाने के बाद ही हम जो है बैन की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बैन आएगा और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसको लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमने बैन तैयार किया है इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसके दरमियान में एक कट दे देना है, या फिर इसका एक दरमियान का निशान आपने हल्का सा इस तरह से लगा देना। ये देखें, ये निशान लग गया तो ये हमारा मिड का एक पॉइंट बन गया। उसके बाद आपने ये जो कमीज़ है इसको लेना है, इसको इस तरह से करके जो इसकी बैक साइड है उसका भी आपने एक मिड पॉइंट बना लेना है इस तरह से करके। तो ये हमारी बैक साइड है। तो अब हम बैक साइड पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे ये, और बैन अब हमारा जो है वो बैक साइड से लगना शुरू होगा। अब आपने इस तरह से शर्ट को खोलना है और इस तरह से रखते हुए आपने जहाँ पे आपने ये वेयर्स बैक कट दिया था, ये आप देख सकते हैं बैक कट है, तो आपने बैन लेना है और बैन को आपने इस तरह से यूँ खोल लेना है। ये फैब्रिक साथ नहीं भी अटैच करना है, इसको इस तरह से आपने खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो हमने पॉइंट दिया हुआ है ब्लू कलर से, इस पॉइंट को हमने इस कट के ऊपर रखना है और यहाँ से हमने बैन लगाना शुरू करना है। बिल्कुल किनारे किनारे पे थोड़े से कपड़े के दबाव देते हुए हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा कपड़े का दबाव देते हुए किनारे किनारे पर सिलाई चलाते जाना है बैन के। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ हमने इससे अलग किया हुआ है कपड़ा, जो हमने इसके साथ ऐसे कपड़ा फोल्ड किया होता है ना, इसको हमने हटाया हुआ है। अभी हम सिर्फ ये सिंगल चीज़ जो है उसकी सिलाई हम इसके साथ कर रहे हैं। इसी तरह से कपड़े का इक्वल दबाव देते हुए आपने किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है। जहाँ पे आपने राउंड घुमाना हो वहाँ पे इसी तरह से इसको राउंड घुमा लें। और आपने ये ध्यान भी रखना है कि आपने कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना आपका बैन जो है वो छोटा पड़ जाएगा और उसकी वो शेप, वो खूबसूरती नहीं आएगी। इस तरह से लगाते हुए आपने अच्छे से सेट करते हुए यहाँ तक ले आना है सिलाई को। कुछ लेडीज़ डर के मारे जो है वो बिल्कुल बैन नहीं लगाती कि हमसे ख़राब हो जाएगा। अगर आप मेरे वाले मेथड को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से बैन लगा लेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ से ये देखें, जहाँ पे मैं सिलाई को एंड करूँगी यहाँ पर लाते हुए मैं सिलाई को पक्का करके इस तरह से निकाल दूँगी। बस यहाँ से हमने अभी इसको कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से मैंने सिलाई को पक्का करके, ये देखिए मैंने इसको भी इधर से कोई शेप नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ इसको रहने दिया। अब हमने दूसरी साइड से जो है वो लगाना शुरू करना है और इसी तरह से लगाते हुए इसको कंप्लीट पहले करेंगे। अब हमने दूसरी साइड से बैन को लगाना शुरू किया है। इसी तरह से सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने उस साइड पर लगाया था उतना ही कपड़े का दबाव देते हुए हमने इस साइड पर भी इसको कम्प्लीट कर लेना है। मेरी कोशिश थी व्यूअर्स मैं आपको आसान से आसान तरीके के साथ बैन लगाना बताऊं ताकि आप लोग लगा सकें, और मुझे उम्मीद है कि इससे इजी मेथड आपको और कहीं नहीं मिलेगा बैन की कटिंग का और बैन अटैच करने का। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बैन लगाना और यहीं पे हम एंड कर रहे हैं और बिल्कुल हमारा फैब्रिक इक्वल आ रहा है, इसमें कोई झोल नहीं आ रहा, कहीं से कम या ज़्यादा कपड़ा नहीं आ रहा। इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे लाते हुए
सिलाई पक्की करके इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारा जो बैन था वो अटैच हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, यहाँ से हमने इसको क्या करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको उल्टा करके आपने इस तरह ये चीज़ इस तरह से आपने पलट लेनी है। और ये देखें जहाँ से आपने ये सिलाई इस तरह से बैन की स्टार्ट की थी, तो वहीं से आपने ये सिलाई सीधा इस तरह से ऊपर ले आनी है, बिल्कुल ऊपर सीधी ला के। बाकी यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कटिंग कर देंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बैन होता है। वरना अगर पहले ही आप बैन की शेप के साथ बैन को तैयार करते हैं तो सम टाइम पे आपका बैन जो है वो गला बड़ा या छोटा हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, ये देखें। और यहाँ से जो इसका कॉर्नर्स है इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इसको हमने सीधा कैसे करना है, तो यहाँ से कॉर्नर को रख के हम इसको पकड़ के इस तरह सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको भी मैं आपको सही तरह से सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये इसकी लुक बनेगी और ये बिल्कुल परफेक्ट लुक बनेगी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आपने इसको ऐसे उल्टा कर लेना है, फैब्रिक को उल्टा करके। तो यहाँ से आपने बिल्कुल जो है एक ऊपर की तरफ सीधी सिलाई दे देनी है इस तरह से। इसकी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। बस आपने यहाँ से सिलाई को पक्का लाजमी करना है, लगाते जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ से भी पक्का करें, जहाँ पे एंड करें वहाँ भी पक्का कर दें। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से यूँ कट कर देंगे। ये कटिंग हो गया। ऊपर से ये कॉर्नर से भी हम यूँ कट कर देंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखें अब ये हमने दोनों सीधे कर लिए हैं। अब ये जो इसके अंदर का फैब्रिक है इसको हमने सिलाई नहीं करनी, इसको हमने हाथ के साथ अच्छा सा सेट करके फैब्रिक को फोल्ड करके और हम इसकी सारी तुरपाई कर लेंगे सारी तरफ से। और उसके बाद हमारा बैन रेडी हो जाएगा। मैं आपको तुरपाई करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है हाथ से सेट करके और तुरपाई करते जाएंगी, क्योंकि तुरपाई के साथ इसकी बहुत प्यारी नीटनेस और बहुत प्यारी लुक आती है। अगर आप सिलाई लगाएंगे तो ना ही तो इसमें वो नीटनेस आएगी और ना ही इसमें वो एक फ़ाइन चीज़ नज़र आएगी। ये देखिए तुरपाई से आपका ये होगा कि आपकी बहुत अच्छी लुक आएगी, देखने में बिल्कुल एक नीट लुक आएगी। इसी तरह से आगे फैब्रिक को आप फोल्ड करते जाएं और सेट कर कर इसकी तुरपाई आप करते जाएं। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे नेक बैन फ्लैट कॉलर की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लग रहा है और बहुत इजी बन जाने वाला ये नेक है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।